हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। एसबीसीएल बेचेगी अगले 4 महीने तक शराब। सहायक अध्यापकों को मिलेगा 57,100 रुपये। मृतक प्रवासी मजदूरों के परिजनों को मिलेंगे अब 50,000 रुपये। तो झारखंड सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में कल गुरुवार को 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई ठीक से चलती रहे, इसके लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही इन संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की सेवा लेने की भी सहमति दी गई है। वहीं सरकार ने ऐसे सहायक प्राध्यापकों के मानदेय को 57,100 रुपये और 56,100 रुपये देने पर सहमति दी है। इसी तरह रांची विश्वविद्यालय के पीजी विभागों और कॉलेजों में पढ़ा रहे सहायक अध्यापकों को 57,100 रुपये मानदेय देने का फैसला लिया है। इधर मृतक प्रवासी मजदूरों के परिजनों को मिलेंगे 50,000 रुपये। गुरुवार की हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रवासी मजदूरों के मृत्यु होने पर उनके शरीर को उनके पैतृक आवास में लाने के लिए पहले जो 25,000 रुपये सरकार देती थी उसे बढ़ाया गया है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं सरकार ने राज्य औषधि नियंत्रण सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी है। इधर ट्रेनिंग फीस की निर्धारित सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए फीस निर्धारित कर दिया है। साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स को मिलने वाले स्कॉलरशिप में बदलाव किया गया है। वहीं झारखंड चिकित्सा सेवा नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। इधर नगर निकायों में प्रशासक होंगे नियुक्त। सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में नगर निकाय चुनाव होने तक 34 नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति होगी। या प्रशासक निकाय कहीं कार्यालय प्रधान, नगर आयुक्त इत्यादि कहे जाएंगे। इधर सरकार ने तत्काल शराब नीति में भी संशोधन किया है। इसके तहत जीएसबीसीएल अगले 4 महीने तक खुदरा दुकान संचालित करेगी। 1 मई 2023 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। यह वैसे जिलों में लागू होगा जहां अभी तक प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों को पारित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को हुई। इसमें झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। इससे बढ़ाकर 38 से 42% कर दिया गया है। संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। झारखंड कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी। झारखंड राज्य औषधि नियमावली की स्वीकृति, खनन विभाग में भूतात्विक नियमावली की स्वीकृति, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय के सहयोग से 2 मोबाइल संग्रहालय की स्वीकृति, श्रम नियोजन विभाग के अंतर्गत आपदा में मरने वाले मजदूरों के शव लाने में सहायता राशि को बढ़ाकर 25 से 50,000 किया गया है। वही राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में मानदेय में वृद्धि। वही कार्मिक विभाग में नियुक्ति के लिए प्रपत्र 5 ही मान्य होगा। वही पारिवारिक पेंशन में भी महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि। इसके अलावा निजी मेडिकल कॉलेज में पीजी स्तर के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग में शुल्क का निर्धारण होगा। इसके अलावा परिवहन विभाग झारखंड मोटरयान संवर्ग नियमावली की मंजूरी दी गई है। वही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत जिन जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी नहीं थी उन जिलों में जेएसबीएल को संचालन की मंजूरी दी गई है। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना वायरस, संक्रमितों की संख्या हुई 500 के करीब। झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या 500 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 470 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 6,029 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और 7,691 सैंपल की जाँच की गई। इसमें 148 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 44 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। इस तरह कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 470 हो गई है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पूर्वी सिंहभूम में 103 नए संक्रमित मिले हैं।
इस तरह पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 223 हो गई है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर राजधानी रांची है, यहाँ 87 कोरोना संक्रमित हैं। 24 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पूर्वी सिंहभूम और रांची के बाद लोहरदगा में सबसे ज्यादा 31 संक्रमित हैं, तो देवघर में 27, लातेहार में 19, धनबाद में 12, बोकारो में 9, चतरा में 1, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 6, गोड्डा में 6, गुमला में 6, हजारीबाग में 10, खुंटी में 3, कोडरमा में 2, पलामू में 12, रामगढ़ में 5, सरायकेला में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 8 लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, तो पाकुड़, सिमडेगा, साहिबगंज, जामताड़ा और दुमका में अब तक एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। झारखंड में भी पिछले 2 दिन में काफी ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि डॉक्टर और एक्सपर्ट दोनों कह रहे हैं कि कोरोना से अब घबराने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में यह जितना खतरनाक था, अब उतना खतरनाक नहीं रहा। इसलिए सावधानी बरतते हुए और कोरोना के दौरान जिस तरह मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, उसे फिर से अपनाने की जरूरत है। बन्ना गुप्ता मामले में पुलिस तैयार कर रही रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से साइबर थाना में दर्ज कराई गई एफआईआर पर अब पुलिस केस में अपनी प्रगति रिपोर्ट तैयार कर रही है। उस रिपोर्ट में पुलिस को 14 दिन में अदालत में समर्पित करना है। इस एफआईआर में 14 दिन के अंतराल में क्या किया गया, पुलिस को इसकी जानकारी कोर्ट में देनी होती है। इसके लिए रिपोर्ट में पहले केस करने वाले के गवाहों के बयान को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें उन लोगों के ट्वीट और साथ ही जिन लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर डाला है उसके बारे में भी शिकायतकर्ता से पक्ष लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जो धाराएं लगाई गई है उसको भी आधार बनाकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। लोहरदगा में स्थापित एफएम ट्रांसमीटर का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल यानी आज लोहरदगा में बने प्रसार भारती के 100 वाट के एफएम ट्रांसमीटर का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। प्रसार भारती के अधिकारियों ने बताया है कि प्रधानमंत्री शुक्रवार को 11 बजे नई दिल्ली से इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। बताया गया है कि पूरे देश में 91 स्थानों पर 100 वाट का एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है। इसमें झारखंड के 3 जिले लोहरदगा, गोड्डा एवं साहिबगंज शामिल हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की 18 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव, जांच अभियान तेज। सरायकेला खारसमा जिले में कोरोना फिर से पांव पसारने लगा है। गुरुवार को 372 लोग की कोरोना जांच की गई। इसमें 18 छात्राएं कोरोना से संक्रमित पाई गई है। सभी चांडिल कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राएं हैं। हालांकि किसी भी छात्रा में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। बावजूद इसके सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। सभी संक्रमित मरीज चांडिल प्रखंड से पाई गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी की गई है। सरायकेला सदर अस्पताल में 10 आईसीयू बेड के साथ साथ 80 ऑक्सीजन सप्लाई बेड की व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के साथ एक बार फिर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया है कि राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जांच अभियान तेज कर दिया गया है। रांची में दिन दहाड़े 6 लाख की लूट। 6 लाख रुपए लेकर आ रहा था बिल्डर का कर्मचारी, 2 बदमाशों ने हथियार के दम पर छीना पैसा। राजधानी रांची में दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट हुई है। बैंक से पैसे निकाल कर ले जा रहे व्यक्ति के पास से हथियार के बल पर पैसे लूट लिए गए। घटना रांची के लालपुर थाना क्षेत्र की है। एक बिल्डर के लिए काम करने वाले रंजीत नाम का कर्मचारी बैंक से पैसे निकाल कर ले जा रहा था। लालपुर स्थित ICICI बैंक से रुपए निकालने के बाद वह निकला। कोकर चौक से थोड़ा पहले डिस्लरी पुल के पास बदमाशों ने बंदूक के दम पर उसे रोक लिया। वह पहले से घात लगाकर बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से रंजीत पर नजर रख रहे हों। दोनों अपराधियों ने रंजीत से बंदूक के बल पर पैसे लूट लिए। रंजीत ने पैसे देने से इनकार किया तो अपराधियों ने उनकी जमकर पिटाई भी की। पैसे लेकर अपराधी तुरंत फरार हो गए। अपराधियों के हमले में रंजीत घायल है, इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इस मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद रांची पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। रंजीत से भी अपराधियों का हुलिया और गाड़ी नंबर सहित दूसरी जानकारी मांग रही है। सिटी डीएसपी दीपक कुमार ने बताया है कि लालपुर इलाके में लूट की सूचना मिली है। पुलिस मिली सूचना के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है। जल्द से जल्द वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सांसद खीरू महातो ने सीएम हेमंत सोरेन से की शिष्टाचार मुलाकात। बिहार से राज्यसभा सांसद सह जनता दल यूनाइटेड जदयू झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महातो ने गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। मौके पर जदयू प्रदेश महासचिव झारखंड श्रवण कुमार एवं प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार उपस्थित थे।
पंकज मिश्रा दहो के खिलाफ पीआईएल पर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, पहले थाना में दिया आवेदन, सीधे कोर्ट आना अनुचित। झारखंड हाईकोर्ट में 27 अप्रैल गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी पंकज मिश्रा और दाऊ यादव के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रार्थी को अवैध खनन से संबंधित प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा है कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी और कार्रवाई भी करेगी। वही अदालत ने यह जनहित याचिका निष्पादित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना थाना में आवेदन दिए जांच की मांग करते हुए सीधे कोर्ट आना अनुचित है। इस दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। अश्लील वीडियो प्रकरण मामले में सीपी सिंह की बन्ना को चुनौती, कहा हिम्मत है तो सीबीआई जांच की मांग उठाएं। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता के आपत्तिजनक वीडियो प्रकरण के बाद आरंभ हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पूर्व एक वीडियो कॉल की शिकायत लेकर सामने आए राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और रांची के विधायक सीपी सिंह ने गुरुवार को बन्ना गुप्ता को चुनौती दे डाली है कि वे वीडियो प्रकरण भी सीबीआई जांच की मांग उठाई। उन्होंने दावा किया है कि बन्ना गुप्ता पूरे मामले की लीपापोती में लग गए हैं। सीपी सिंह यहां तक बोल गए कि किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जमाना कुछ ऐसा हो गया है कि लोग शराफत को कमजोरी समझने की अक्सर भूल कर बैठते हैं। उन्होंने अपने साथ हुए घटनाक्रम को लेकर आशंका जताई है कि कहीं यह साजिश तो नहीं थी। सीपी सिंह ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। बन्ना गुप्ता में हिम्मत है तो बताए कि वे किससे और किस मोबाइल नंबर से बात कर रहे थे। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करे वरना पत्थर का जवाब गोली बम से देंगे। धनबाद के बागबारा प्रखंड के माटीगढ़ स्थित यूनियन नेता राम गोपाल मिश्रा के आवास पर पथराव होने पर मजदूर संघ के नेताओं व कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। घटना की सूचना पर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम 27 अप्रैल गुरुवार को माटीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने घटना की निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से इस मामले की जांच की मांग की, साथ ही दोषियों पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान महामंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने भी यह कुकृत्य किया है वे सिंह मेंशन का इतिहास नहीं भूले। वही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करे वरना पत्थर का जवाब गोली और बम से देंगे। मौके पर सत्येंद्र सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, हरेंद्र सिंह सहित जमसन के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस तारीख को जारी हो सकता है मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। जैक बोर्ड जल्द ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी करने वाला है, जिसे लेकर जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार मई महीने के अंत तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रिजल्ट जारी करेगा। फिलहाल तेजी से कॉपियों की जांच चल रही है। रिजल्ट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। वही परीक्षार्थियों का इंतजार लंबा होता दिख रहा है। बता दें कि 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट एक साथ ही जारी किया जाएगा। वही इंटर में कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को थोड़ा इंतजार करना होगा। आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों का रिजल्ट जून के पहले हफ्ता में जारी किया जा सकता है। बता दें कि परिणाम को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से किसी भी प्रकार की आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। वही 21 अप्रैल से मैट्रिक और 23 अप्रैल से इंटर की कॉपियों की जांच की जा रही है, जिसे लेकर आयोग ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिया है। रिजल्ट आने के बाद छात्र जैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बेचे गए 3 बच्चे कराए के मुक्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार मानव तस्करी रोधी इकाई AHTO थाना पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में बेचे गए 3 बच्चे को बरामद किया है। पुलिस ने तीनों बच्चों को हिमाचल प्रदेश के शिमला सहित अन्य इलाकों से ढूंढ निकाला है। बरामद किए गए बच्चों में संजय साई लोहरा, सुजीत सिंह और संजू खांसी शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ठेकेदार इंद्रजीत सिंह उर्फ सुनील कुमार, कमलेश यादव और अनिता देवी शामिल हैं। ये सभी पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के कमारू के रहने वाले हैं, जबकि संपतिया कुमार लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र स्थित डबरी का रहने वाला है। राष्ट्रीय युवा शक्ति ने भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग, कहा निकालेंगे आक्रोश मार्च। शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को स्थापित होने से पहले ही जिला प्रशासन द्वारा हटा दिए जाने के बाद 27 अप्रैल गुरुवार को राष्ट्रीय युवा शक्ति ने प्रार्थना मार्च निकाली। इस दौरान युवाओं ने हाथ जोड़कर मोरहाबादी मैदान से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास तक मार्च किया। दरअसल सरदार भगत सिंह की 28 फीट की प्रतिमा रांची के मोरहाबादी मैदान में स्थापित होनी थी। वही प्रार्थना मार्च में हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव और संरक्षक पंकज पांडे ने संयुक्त रूप से कहा कि भगत सिंह सिर्फ एक महान क्रांतिकारी नहीं वरन हमारी विरासत भी है और अपनी विरासत को संरक्षित रखते हुए उन्हें जीवित रखना हमारा धर्म है, ताकि
आगे आने वाली पीढ़ी उनकी विचारधारा को आत्मसात कर सके। उन्होंने कहा है कि झारखंड क्रांतिकारियों की भूमि रही है। कहा, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी को 2 गज जमीन न मिल पाना दुखद है। उन्होंने कहा कि इससे भी दुखद वह क्षण था जब झारखंड की पावन भूमि पर भगत सिंह का अपमान किया गया। वही उन्होंने कहा है कि यह क्षण असहनीय था और आज युवाओं के इस तरीके से सड़कों पर उतरना यह दिखाता है कि झारखंड के युवा इस घटना से कितने आहत हैं। पंकज मिश्रा से जुड़े अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच की मांग पर हाईकोर्ट ने दिया यह निर्देश। पंकज मिश्रा से जुड़े अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की गई। खंडपीठ ने प्रार्थी को निर्देश दिया है कि दस्तावेज के साथ अपना फर्ज बयान लोकल थाना में दर्ज कराएं। यदि थाना प्रभारी को आरोप गंभीर प्रतीत होता है तो वह हाईकोर्ट का आदेश जारी होने के 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करे। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो की विशेष अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, 20,000 रुपये लगाया जुर्माना। पोक्सो की विशेष न्यायाधीश सह एडीजे 3 गरिमा मिश्रा की अदालत द्वारा पोक्सो एक्ट के दोषी युवक अनिल यादव को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से 6 माह की कैद की सजा काटनी होगी। सजा पाने वाला अभियुक्त सारमा थाना के दलदली गांव का रहने वाला है। देवघर के नगर थाना में 4 अगस्त 2020 को नाबालिग के पिता के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना 3 अगस्त 2020 को नगर थाना क्षेत्र के एक होटल के बेसमेंट में घटी थी। बेटे की मौत पर घर जा रहा पिता सड़क हादसे का शिकार, ट्रक से टकराकर हुई मौत। गुमला जिले के स्टेट हाईवे पर कामडारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पानी प्लांट के समीप गिट्टी लोडेड ट्रक में जाकर एक बाइक सवार टकरा गया। इस कारण बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जगन तोपनो उम्र 40 वर्षीय अपनी बाइक से कामडारा थाना क्षेत्र के बोंगदा टांगर टोली अपने गाँव आ रहा था। इसी क्रम में ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। राष्ट्रपति से मिले संजीव विजयवर्गीय। झारखंड नगर निगम में 74वां संशोधन लागू कराने की अपील। झारखंड नगर निगम परिषद में 74वां संशोधन लागू करने के लिए रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों को किस तरह दबाया जा रहा है इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल से झारखंड के 13 नगर निकायों का चुनाव लंबित है। झारखंड की राजधानी रांची सहित 33 नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल महीने में पूरा हो रहा है, लेकिन सरकार की चुनाव कराने की मानसा नहीं है। नगर निकाय चुनाव कराने की इसके फलस्वरूप अप्रैल माह के बाद झारखंड के सभी 46 नगर निकायों का चुनाव लंबित हो जाएगा, जिससे सभी 46 नगर निकायों के क्षेत्र में निवास करने वाले जनमानस को अपने कार्यों को कराने के लिए नगर निकाय के पदाधिकारियों के पास दौड़ना होगा। लोहरदगा में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। कुट्टी काटने की मशीन सहित ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर मालिक सह चालक लियाकत अंसारी की मृत्यु हो गई। वह लोहरदगा थाना क्षेत्र के भुजनिया गांव का निवासी था। भडरा थाना पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। जेल भेजे गई जमीन घोटाला के आरोपी रिमांड अवधि समाप्त। 13 दिनों की पूछताछ में ईडी को मिली कई अहम जानकारी। अवैध तरीके से रांची में आर्मी की जमीन बेचे जाने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। इन आरोपियों से ईडी ने 13 दिनों तक पूछताछ की। इसके लिए इन्हें 3 बार ईडी की रिमांड पर भेजा गया था। इस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई अहम जानकारी ईडी को दी। गुरुवार को सभी आरोपियों की रिमांड अवधि समाप्त हो गई, जिसके बाद उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां के बाद उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार और कारोबारी अमित पर आरोप गठित। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार और कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ ईडी कोर्ट ने 27 अप्रैल गुरुवार को आरोप गठित किया। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने दोनों आरोपितों को उनके खिलाफ लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया, जिसके बाद अपने खिलाफ लगे आरोपों से दोनों ने इनकार किया। उनकी ओर से मामले में ट्रायल फेस करने की बात कही गई। आरोप गठित के दौरान दोनों आरोपित अधिवक्ता राजू कुमार और कारोबारी अमित अग्रवाल अदालत के समक्ष मौजूद थे। हिरन के शिकार करने के आरोप में एक शिकारी गिरफ्तार। पलामू टाइगर रिजर्व के छिपादोहर पूर्वी वन प्रक्षेत्र में हिरन के शिकार करने के आरोप में एक शिकारी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 लोग फरार हैं। डिप्टी डायरेक्टर प्रजेश कांत जैना व रेंजर शंकर पासवान के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाया गया था, जिसमें छिपादोहर भट्टी मोहल्ला से हिरन के मांस को पका रहे रितेश कुमार नामक शिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जेल भेज दिया गया है। भागलपुर बांका डेमू एवं देवघर जमालपुर पैसेंजर शनिवार को रहेगी रद्द। मालदा मंडल के भागलपुर बांका सेक्शन के तिकानी एवं धौनी स्टेशनों के बीच
पुल संख्या 50 एवं 55 के अनुरक्षण कार्य के कारण दिनांक 28 अप्रैल एवं 29 अप्रैल को ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक रहेगी, जिसके कारण भागलपुर बांका डेमू एवं देवघर जमालपुर पैसेंजर शनिवार को रद्द रहेगी। उक्त बात की जानकारी आसनसोल रेल मंडल की ओर से दी गई है। इसके लिए रेलवे ने खेद प्रकट किया है।